Good morning, students. Today we'll read chapter 3rd, The Shepherd's Treasure, from your supplementary book, A Pact with the Sun. Before starting the chapter, I tell you that The Shepherd's Treasure is a famous folktale of Iran. This story throws light upon the importance of human values like honesty, wisdom, and humanity. How, by following such high values and principles, a shepherd became a governor. So students, let's read the chapter, The Shepherd's Treasure. Shepherd का खजाना. Shepherd means गडरिया. Treasure means खजाना. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन. वो इतना गरीब था बच्चों कि उसके पास यहाँ तक कि अपनी एक स्मॉल कॉटेज मीन्स छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल नहीं गया था, इसलिए वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था. For there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल्स हुआ करते थे. The poor and uneducated, जबकि बहुत गरीब भी था और पढ़ा लिखा भी नहीं था. This shepherd was very wise, फिर भी ये शेफर्ड बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles, वो लोगों के दुखों को और परेशानियों को बहुत अच्छे से समझता था. And help them face their problems with courage and common sense, और लोगों की प्रॉब्लम्स को साहस और कॉमन सेंस से फेस करने में उनकी हेल्प किया करता था. Many people came to him for advice, इससे बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature, और इस तरह से जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमानी और फ्रेंडली नेचर के लिए फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. उस कंट्री के राजा ने जब उसके बारे में सुना तो उन्होंने भी उससे मीटिंग करने की सोची, उससे मिलने की सोची. डिस्गाइज एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड. डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना. राजा के प्लेस पर शेफर्ड का भेष बनाकर और राइडिंग ऑन अ म्यूल, खच्चर पर सवार होकर. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड. एक दिन किंग उस गुफा पर पहुंचा जहां पर वो शेफर्ड रहता था. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि एक यात्री उनकी गुफा की तरफ आ रहा था, ही रोज टू वेलकम हिम, तो वो शेफर्ड उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील, और अपने मीगर मील मीन्स थोड़ा सा जो उसके पास भोजन था उसी में से किंग को भी शेयर दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. उस रात राजा ने उसी गुफा में आराम किया और वो शेफर्ड की इस हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी से और जो शेफर्ड के साथ उसकी वाइज कन्वर्सेशन हुई थी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था. स्टूडेंट्स, फर्दर यू विल रीड अबाउट द शेफर्ड वॉज able to make out that his visitor was none other than the king. The king made the wise shepherd governor of a small district. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. Though still tired, the king decided to depart the next morning. जबकि अभी भी राजा बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने अगले सुबह निकलने की सोची. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." किंग ने शेफर्ड से कहा कि इस पुअर ट्रैवलर के लिए इतनी दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे अभी बहुत लंबे रास्ते पर जाना है. परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए.
Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." सीधा अपने गेस्ट की आंखों में देखकर शेफर्ड ने रिप्लाई किया, योर मैजेस्टी, महाराज, धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मेरी गुफा में आने का, मेरे घर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत हैरान हुआ, एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान होना, एज वेल एज प्लीज, और साथ साथ खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, वास्तव में ये तो बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है अपने लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस विनम्र शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनने के बाद शेफर्ड की पावर भी बढ़ गई और डिग्निटी भी बढ़ गई, बट वो ऐसे ही हम्बल बना रहा, इतना ही विनम्र बना रहा जितना कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी विजडम के लिए, उसके सिंपैथेटिक नेचर के लिए और उसकी अच्छाई के लिए लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो हर एक के लिए बहुत दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, एक फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में उसकी जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, वो जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब जो अदर प्रोविंसेस के गवर्नर थे, प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स, जो अदर स्टेट्स के गवर्नर्स थे वो बुरी तरह से उस शेफर्ड से जेलस करने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ राजा के कान भरने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है वो उसका एक पार्ट अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है महाराज तो वो अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट क्यों रखता है, लोहे की चेस्ट क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, वास्तव में वो क्या करता होगा, वो जो सीक्रेटली लोगों से कलेक्ट करता है वो उसमें वो खजाना रखता होगा। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, अब वो उसका मजाक बनाने लगे, उन्होंने कहा कि हाँ वो है तो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड ही, साधारण गडरिया ही तो है, उससे इसके ज़्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। फर्दर द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, he was ordered to explain why he always carried an iron chest and the chest contained no gold or silver. At first the king did not pay attention to these reports. बच्चों स्टार्टिंग में तो किंग ने इन रिपोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बट how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd, लेकिन कब तक राजा इन गवर्नर्स की एंडलेस स्टोरीज़, कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरीज़ जो कि शेफर्ड के बारे में थी, कब तक राजा उसको इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो तय थी, द किंग डिस्कवर, जो कि किंग ने भी डिस्कवर की थी, किंग ने भी नोटिस की थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि वो जो न्यू गवर्नर था वो हर टाइम अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, तो एक दिन उस नए गवर्नर को पैलेस में समन मीन्स बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर चढ़कर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर एक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज दियर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जब उन्होंने देखा कि वो जो फेमस आयरन चेस्ट थी वो एज़ यूजुअल उसके कैमल की बैक पर टाइटली बंधी हुई थी, तो सब लोग खुश हो गए। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत गुस्से में आ गए।
He thundered, वो गरजे, Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? What does it contain? इसमें क्या है? The governor smiled. गवर्नर ने स्माइल किया, वो मुस्कुराया. उसने कहा, He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने सर्वेंट से वो चेस्ट अंदर लाने के लिए कहा. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. वो लोग जिन्होंने इस शेफर्ड के खिलाफ राजा के कान भरे थे, वो बड़ी बेचैनी से, बड़ी ईगरली शेफर्ड के पोल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे. But how great was their astonishment and even of the king himself. लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और यहाँ तक कि राजा स्वयं भी बहुत हैरान हुए. When the chest was opened, जब चेस्ट को खोला गया. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना सोना, ना चांदी और ना ही कोई गहना, बस था तो क्या, केवल एक पुराना सा कंबल जो कि बाहर निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड. प्राउडली उसको पकड़कर शेफर्ड ने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर. मेरे प्यारे मालिक, यही मेरा केवल ख़जाना है जो कि आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. लेकिन तुम ये साधारण सा कंबल अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. राजा ने पूछा कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर तुम ये साधारण सा कंबल अपने साथ क्यों रखते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. जिस पर शेफर्ड ने बड़ी पोलाइटली, बड़ी डिग्निटी से रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये ब्लैंकेट मेरा पुराना मित्र है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ at any time your majesty should wish to take away my new clothes. Clothes means कपड़े, वस्त्र. महाराज, अगर आप मुझसे मेरे नए क्लॉक्स ले भी लेते हो तो ये ब्लैंकेट अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज. राजा कितना खुश हुआ. एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स became to hear the wise man's reply. और कितना ज़्यादा जो जेलस गवर्नर्स थे वो उसका रिप्लाई सुनकर परेशान हो गए. एम्बेरस मीन्स परेशान होना. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वो जान गए थे कि नो डाउट ये जो शेफर्ड है ये धरती पर सबसे ज़्यादा अम्बुल, सबसे ज़्यादा विनम्र और वाइज आदमी है. The king made him the governor of a much bigger district that very day. अब राजा ने उस दिन शेफर्ड को और भी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर घोषित कर दिया. So students, in this story we see that a shepherd rose to fame and wisdom and humbleness, and even after becoming famous he remained as humble as he was earlier. So this story teaches us to be polite and humble in every situation. Thank you students.